स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक, आपके साथ मैं हूं उषा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देश में इस समय पर्ची वाले बाबा के नाम से विख्यात बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ही अयोध्या के रामलला सरकार बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अब परिचित लोगों का नाम बिना पूछे पर्ची में लिखकर बताया और साथ ही उनके जीवन से भी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसके बाद से उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बागेश्वर वाले बाबा के बारे में बिना कोई कमेंट किए बिना ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में आध्यात्मिक आज भी जीवित है और उसी की भक्ति है। रामलला सरकार ने कहा वे 7 पीढ़ी तक का इतिहास बता सकते हैं। चमोली जिले के नारायणगढ़ में वाल्मीकि समाज की बेटी नेहा और शिवा के विवाह के अवसर पर वाल्मीकि समाज में हरे रंग के परिधान में सजकर समाज को धरती और पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस अवसर पर कल मेहंदी की रस्म से पहले वाल्मीकि समाज के सभी मेहमानों ने सूक्ष्म तौर पर सफाई अभियान चलाकर समाज में धरती और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का आग्रह किया। वाल्मीकि समाज के इस तरह के संदेश से यहाँ समाज बहुत प्रभावित हुए हैं और इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने शादी समारोह में शामिल होकर वर और वधू को तोहफे और आशीर्वाद दिया। दुल्हन के पिता ने भी समाज से धरती और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का आग्रह किया। महर्षि दयानंद ITI में पिरानकलियर भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष पंकज पाल ने की। बैठक में जिला अध्यक्ष रुड़की शोभाराम प्रजापति और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में कार्यकर्ताओं को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की जीत के मंत्र भी दिए। इस मौके पर हरिद्वार सांसद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने इतनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, जिसके बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। केंद्र सरकार ने जनहित में जितने भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की बदौलत और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भी 2024 में सरकार बनाने जा रही है। फरीदाबाद में फरवरी में ही शहर का तापमान 31 डिग्री पहुंच गया। ये सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान में भी सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा की बढ़ोतरी बन रही है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि ये सामान्य है, लेकिन अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आंशिक प्रभाव से अगले 3 दिन ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल रहने की संभावना है। नगर पालिका परिषद द्वारा नगर में फ्लोड नगर के मुख्य द्वार से त्योद रोड जिस सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसके एक साइड की पट्टी को ठेकेदार के द्वारा खोदी जा रही है, जिसकी खुदाई का कार्य लड्डा एजेंसी वाली एक खोदा जा चुका है, जिसकी वजह से दुकानदार अपने वाहन रोड पर लगा रख रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में कृषि मंडी की उपज भी आने वाली है। ऐसी गंभीर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी बनती है कि वे सीसी रोड पर निर्माण का कार्य करने वाले ठेकेदार को सख्त आदेश दें कि वे कछुआ गति से उक्त निर्माण कार्य की यथाशीघ्र पूरा करें। कि बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है। सीजन का समय आ गया, कृषि मंडी में वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और दुर्घटनाएं होंगी, तो ये काम तेज गति से चलना चाहिए। पहली बात तो ये है। और जहाँ तक निर्माण कार्य है, तो पार्षदों ने और यहाँ के वार्ड के लोगों ने, दुकानदारों ने ये बताया कि जिस तरह से बेस और ये सब डलना चाहिए, जिस तरह कार्य होने चाहिए, अच्छा वो नहीं हो रहा है। अतिक्रमण को लेकर आपका 1 महीने के समय ज़्यादा हो गया। आप जब सभी पार्षद के साथ बैठे थे धरने पर, तो उसको तोड़वाने का भी बात कही थी और रोक के लगी हुई, और सुना में आया कि काम भी चालू हो गया। नहीं, हमारी आज ही माननीय CMO साहब से बात हुई थी, तो CMO साहब का कहना ये है कि परिषद में लाके उस काम की परमिशन को कैंसिल किया जाएगा। और अगर आपके द्वारा जो जानकारी मिली है कि काम पुनः चालू हो गया है, तो सुबह हम लोग पार्षद जाके देखेंगे। अगर काम चालू हुआ है तो उसे रुकवाएंगे, और परिषद की जब भी आगामी बैठक होगी उसमें उसको कैंसिल करेंगे। थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां 1 या 2 युवकों को कुछ लोग मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया। ये मामला क्या है, कौन आरोपी हैं और फरियादी कौन है? जी हाँ, ये परसों ये घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें जो दोषी हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है। कुछ इसमें नाबालिग आरोपी भी हैं, तो नाबालिग होने की वजह से कई बार इनको उम्र का फ़ायदा मिलता है उनके वयस्क नहीं होने का। इसको हम ध्यान में रखते हुए यह देख रहे हैं कि इसके पूर्व में यदि अपराध हैं तो उन सारी चीज़ों को माननीय न्यायालय के संज्ञान में ला करके इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार में 4 पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामला साल 2020 का है, जिसमें पुलिसकर्मियों पर एक दलित महिला को थाने में लाकर उसके साथ मारपीट और अभद्रता करने का आरोप है। 2 कांस्टेबलों के साथ मारपीट की गई और एसपी एसटी की धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दिया। साथ ही आरोपी पुलिसकर्मियों में एक महिला कांस्टेबल भी शामिल है। पुलिसकर्मियों के अलावा महिला के 7 करीबियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और मामले की जांच पुलिस की कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा में गंज बसोदा ग्यासरपुर की विधायक श्रीमती लीना जैन द्वारा ग्यासरपुर मंडल के ग्रामों बंडबो कजेला सियासी बजरिया में कन्या पूजन, वृक्षारोपण, स्कूल का निरीक्षण, हितग्राहियों को लाभ पत्र, कुल राशि 96 लाख रुपए के भूमि पूजन और लोकार्पण किया। ग्राम सियासी में अनुसूचित जाति जनजाति के 15 युवा साथियों ने भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बड़ी संख्या में हितग्राही ग्रामवासी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। महागठबंधन के 2 प्रमुख घटक दलों आरजेडी और जेडीयू में जितनी अतरंगता 3 महीने में दिखी, वे अब आहिस्ता आहिस्ता तिरोहित होती जा रही है। अपने बेटों का गार्जियन बनाकर तीसरे नंबर की पार्टी के नेता नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने सीएम की कुर्सी पर बिठाया था। लोगों को लगा कि सचमुच दोनों भाइयों का हृदय परिवर्तन हो गया है, पर 6 महीने भी नहीं बीते कि खटपट की आहट सुनाई देने लगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया दस्तक।